नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एंड गाइस, आज हम काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके पास लेकर आए हैं जो कि रिलेटेड है मैथ्स एचपी टेट से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रैक्शन से रिलेटेड। फ्रैक्शन से रिलेटेड आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हैं वहाँ पे हर टाइम एक क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड कभी आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन के जो भी टाइप होते हैं उनको पूछा जाता है आपके पास। तो आज हम यही आपके साथ यहाँ पे स्टडी करेंगे कि फ्रैक्शन के कितने टाइप आपके पास होते हैं एंड आप किस तरह से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन किस टाइप की है। ओके, तो जो भी बेसिक सी टर्म है वो हमको आपको नहीं बताएंगे, जैसे डिनोमिनेटर हो गया, आपके पास न्यूमरेटर हो गया, तो वो क्या होता है वो आपको खुद पता है कि वो टर्म्स क्या है। तो हम डायरेक्टली चलेंगे इसके टाइप्स के ऊपर। सो फर्स्टली यहाँ पे कुछ नोट्स हैं जो कि स्पेशली इन टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं फ्रैक्शन को। तो फ्रैक्शन इज़ यूनिटी, यानी कोई भी फ्रैक्शन यूनिटी होगी अगर आपके पास जो न्यूमरेटर है एंड डिनोमिनेटर है वो इक्वल होंगे। ये तो आपको पता है 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी अगर दोनों वैल्यूज इक्वल है। फ्रैक्शन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 0 व्हेन न्यूमरेटर इज अलोन, या जो न्यूमरेटर है आपके पास अलोंग इज 0। अगर आपके पास जो न्यूमरेटर है वो अगर आपके पास 0 है तो आपके पास फ्रैक्शन जो है वो 0 हो जाएगी। एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज ऑलवेज एंश्योर टू बी नॉन जीरो। एंड जो डिनोमिनेटर है आपके पास वो कभी भी 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर वो आपके पास 0 होगा तो आपके पास वैल्यू जो है फाइनाइट तक चली जाएगी या इन्फिनिटी आपके पास उसका आंसर आएगा। और फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। जो आपके पास फ्रैक्शन होती है उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। एंड द फ्रैक्शन, the value of a fraction is not alternate by multiple or divide the numerator or the denominator by the same number। अगर हम फ्रैक्शन को सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एंड व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन हैव नो कॉमन फैक्टर द फ्रैक्शन इज सर्व टू बी इट्स लोअर टर्म। अगर उन दोनों में आपके पास कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो हम कह सकते हैं द फ्रैक्शन इज सेड टू बी इट्स लोअर टर्म। एंड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अ कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल अगर कॉमन फैक्टर जैसे 5 है यहाँ पे, सो 15/20 इज नॉट इन इट्स लोअर टर्म, तो ये आपके पास लोअर टर्म नहीं है। सो इफ वी cancel out 5 by dividing both the numerator and the denominator by 5, so we will get 3/4 which has no common factor, hence 3/4 is the fraction and 15/20 is its lower term। तो इन बातों को ऑलवेज याद रखिए। एंड व्हेन अ फ्रैक्शन इज रिड्यूस इन इट्स लोअर टर्म एंड इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर प्राइम टू ईच अदर, दे हैव नो कॉमन फैक्टर। अब आपके पास कौन सी जो आपके पास फ्रैक्शन होगी, आप कह सकते हैं कि वो आपके पास लोअर टर्म है जब उसमें आपके पास जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैं दोनों प्राइम नंबर होंगे, जो एंड जो आपके पास वैल्यू है उनमें कोई भी आपके पास कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ओके, एंड एचसीएफ एंड एलसीएम का जो भी फ्रैक्शन में होता है वो कल हमने आपको बता दिया था, तो इसके ऊपर हम नहीं चलेंगे। अब चलते हैं हम इसके टाइप के ऊपर। तो फर्स्ट टाइप हमारे पास आती है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। आपको पूछ लिया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर फ्रैक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास, वो प्रॉपर फ्रैक्शन इज वन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर आपके पास जो ऊपर की वैल्यू है वो अगर आपके पास कम होगी डिनोमिनेटर से, सो आप कहोगे कि आपके पास जो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इट मीन कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू न्यूमरेटर। ओके, सो जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है तो आप कह सकते हैं कि आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, यानी जो आपके पास डिनोमिनेटर होगा वो ज़्यादा होगा फॉर एग्जाम्पल एज कंपैरिजन टू न्यूमरेटर। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर आपके पास अपोजिट हो जाएगी। इसमें जो आपके पास न्यूमरेटर है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी या वो आपके पास बराबर होगी डिनोमिनेटर के, सो आप कहोगे ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। आपके पास एग्जाम्पल भी है एंड आपके पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक और टर्म आती है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन, या सॉरी मिक्स्ड नंबर। क्या होता है आपके पास, थस we see that an improper fraction is made up of a whole number and a proper fraction when an improper fraction is changed to consist of a whole number and a proper fraction that is called mixed number। एंड आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन क्या होगी, अगर आप उन्हें डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर
आर पावर ऑफ 10। अगर आपके पास नीचे 10 दिया हुआ है तो आप कह सकते हैं कि वो आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन है। अब नेक्स्ट टर्म आती है लाइक फ्रैक्शन। क्या होगी आपके पास? फ्रैक्शन इन विच द डिनोमिनेटर आर सेम। अगर आपके पास डिनोमिनेटर सेम हो तो आप कहोगे कि आपके पास लाइक फ्रैक्शन है। एंड इन केस द फ्रैक्शन हैव द ग्रेटर न्यूमिनेटर इज द ग्रेटेस्ट। एंड जो आपके पास अपर वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी आप कहोगे कि वो उसमें सबसे बड़ी वैल्यू आपके पास। एंड उसके बाद आपके पास अनलाइक फ्रैक्शन आती है। तो अनलाइक फ्रैक्शन इससे अपोजिट होगी, जिसमें आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू आपके पास डिफरेंट होगी। जैसे 17, 18, 19 सेम नहीं होगी तो उन्हें आप अनलाइक फ्रैक्शन कहोगे। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है कंपाउंड फ्रैक्शन। अब कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होती है हमारे पास? और फ्रैक्शन ऑफ ए फ्रैक्शन इज कॉल्ड अ कंपाउंड फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन की भी फ्रैक्शन हो उसे हम कहेंगे कंपाउंड फ्रैक्शन। थस जैसे 1/2 ऑफ 3/7 इज अ कंपाउंड फ्रैक्शन। सो इट मीन 1/2 इंटू 3/7 इज इक्वल टू 3/14 जो है इसकी आपके पास कंपाउंड फ्रैक्शन है। जैसे आपको पेपर में एक आ सकता है कि इसकी कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होगी, तो आपको केवल इसको मल्टीप्लाई करना है एंड आपके पास इनकी कंपाउंड फ्रैक्शन निकल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं आपके पास कंबाइन ऑपरेटर के। जैसे जो आपके पास फर्स्ट है ऑपरेशन ऑफ मल्टीपल या मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन शुड बी परफॉर्म बिफोर दोज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। की जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन है एंड डिवीजन की जो भी एक्टिविटी है, परफॉर्मेंस है, वो बिफोर होगी इसके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के। एंड ईच ऑफ साइन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड शुड बी अप्लाइड ओनली टू बी नंबर विच इमीजिएटली फॉलो इट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास इनटू का साइन है यानी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे डिवाइड है, इसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा आपके पास। तो हम क्या करेंगे, इस टर्म को अपोजिट कर देंगे। जो आपके पास डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना देंगे एंड जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना देंगे। तो आपके पास ये टर्म जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आप देखो तो हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में आपके पास यहाँ पे चेंज किया है। ओके, एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है द ऑपरेटर विद इन द ब्रैकेट आर टू बी कैरिड आउट फर्स्ट। एंड जो ब्रैकेट में लिखा होगा उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे एंड हम बॉड मास के अकॉर्डिंग ही इसको भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है कंपाउंड फ्रैक्शन। अब कंपाउंड फ्रैक्शन क्या होती है? कम्प्लेक्स फ्रैक्शन। कम्प्लेक्स फ्रैक्शन इस सिंपल टर्म में नहीं होगी आपके पास। कम्प्लेक्स फ्रैक्शन इज वन इन विच द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर द फ्रैक्शन। अब हमने देखा कि 2/3 है हमारे पास। अब जो 2/3 है 3/2 भी नीचे हमारे पास आ गया। तो आपके पास एकदम कम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगी जहाँ पे या तो आपके पास जो न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है वो आपके पास नॉर्मल नहीं होगा। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, ये सारे के सारे फ्रैक्शंस के टाइप हैं। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट एग्जांपल आता है, तो ये तो आपको पता है काफ़ी ईजी टर्म है। अगर जैसे 4/5 है, सॉरी 4/15 है हमारे पास, अगर आप 2/5 को इसके साथ लिख दोगे तो हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में आएगा। एंड अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करोगे तो 4/15 इंटू अगर आप इसको अपोजिट कर दोगे तो 5/2 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं एंड हमारे पास ये यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे सेकंड टर्म है ये, तो सेकंड को कैसे करेंगे? पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास ये सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम इसका एलसीएम लेंगे, फिर हमारे पास कोई भी यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पे बन जाएगी, ये कोई भी वैल्यू। ओके, फिर अगेन हम उसको जिस तरह हमने इसको किया उस तरह हम इसको सॉल्व कर पाओगे। तो काफ़ी ईजी है। इन टर्म्स को करवाने का शॉर्टकट फॉर्मूला ये है, या मेरा इनको करवाने का जो मेथड है वो इसीलिए मैं आपको इनको करवा रहा हूँ ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। क्योंकि हो जाता है कि हमने सम टाइम जो चीज़ नहीं पढ़ी होती है वो हमसे वहाँ पे मिस हो जाती है, तो हमें कुछ भी यहाँ पे नहीं छोड़ना है। एंड ये आपके पास एक शॉर्टकट मेथड है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं आप। ओके, आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, जैसे 2, 3, 4, 9 नेमली 36। तो हमने सबको 36 के साथ डिवाइड किया है, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो आप इसको ही मेथड को ही फॉलो कीजिए। एंड सब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, जो कि काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछे गए हैं आपके पास, कंटिन्यूड फ्रैक्शन या कंटिन्यूस फ्रैक्शन। अब कंटिन्यूस यानी जो फ्रैक्शन कंटिन्यू चली हुई है आपके पास। Fraction that contain an additional fraction in the denominator are called continuous फ्रैक्शन। अब कंटिन्यूस फ्रैक्शन में कंटिन्यू में चली हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू में फ्रैक्शन आपके पास वर्क कर रही है।
इसको सॉल्व करने का हमारे पास रूल क्या है? टू सिंप्लीफाई अ कंटिन्यूज फ्रैक्शन बिगन एट द बॉटम एंड वर्क अपवर्ड। हमें क्या करना है? नीचे की तरफ से चलना है एंड ऊपर को इसको सॉल्व करते चलना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये है तो हमको पहले नीचे वाले को सॉल्व करना है। हमारे पास क्या आएगा? 3 इंटू 5 15 प्लस 2 17/3 हमारे पास यहाँ पे ये हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? अब 17/3 हम कहाँ लिखेंगे? इसकी जगह, यानी हमारे पास क्या बनेगा? 17/3 एंड 1+1 ये हमारे पास टर्म जो है यहाँ पे, ये यहाँ पे बन जाएगी। अब क्या करेंगे? अब ये तो अलग टर्म है तो 3 आपके पास यहाँ पे चला जाएगा तो हमारे पास क्या टर्म बनेगी? ये मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ इसको। यहाँ पे देख लीजिए आप, हमने इसको किस तरह से किया यहाँ पे। एक मिनट, क्वेश्चन ओके, इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पे नहीं किया है। हमारे पास ये एक क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे इसको? तो यहाँ पे देखिए आपने सबसे पहले क्या किया? हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास टर्म डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया? ये यहाँ पे चला गया तो यहाँ पे नहीं गया, इसका सबसे पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 5/4 हमारे पास यहाँ पे आ गया। इससे ऊपर हमारे पास क्या है? इससे हमारे पास है 1 एंड 3। ऊपर को भूल जाइए, इससे ऊपर क्या है? इसको हम यहाँ पे रीअरेंज कर सकते हैं। हमारे पास क्या आएगा? 3+4/5, यानी 3+4/5 हमारे पास यहाँ पे बन जाएगा। फिर अब हम क्या करेंगे? फिर ये तो एक नॉर्मल हमारे पास हो गया, इससे ऊपर क्या है हमारे पास? 1 एंड 2 प्लस है यहाँ पे। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? जब हम इसको करेंगे तो 15 + 4 19/5 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। 19/5 किसकी जगह पे आएगा? 19/5 हमारे पास इसकी जगह पे आ जाएगा। फिर ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे तो 5/19 एंड 2 प्लस। ओके, हो गया आपके पास सॉल्व। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, यानी जब आपके पास यहाँ पे ये टर्म बन जाएगी, जैसे 19 है तो 5 यहाँ पे चला जाएगा, तो आप 19 इंटू 2 कर लीजिए एंड 38 एंड 38 + 5 आपके पास 43, तो 43/19 आपके पास बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? तो 19/43 आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। इजी है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप यहाँ पे। सो नेक्स्ट है हमारे पास 8, तो इससे क्या करेंगे? पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास? 80 + 1 81, आपके पास हो गया 81/10। अब 10 यहाँ पे चला जाएगा ऊपर, तो 10/81 इंटू 6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी एंड फिर ये आपके पास यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। सो आपके पास दिस टर्म बन गई एंड जब आप इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास यहाँ पे या इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो गाइज काफ़ी इजी फ्रैक्शन है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो इन दोनों क्वेश्चन को यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं। एंड सॉरी आज थोड़ा सा वीडियो लेट हो गई, बट हमने फिर भी जो भी हमारे पास टाइम मिला उसमें हमने आपके लिए वीडियोज़ यहाँ पे अवेलेबल करवा दी है। तो आई होप कि अब आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं है। जितनी भी फ्रैक्शन है वो यही है आपके पास, तो आप इनको ईजिली अब एग्ज़ाम में कर पाओगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।